आज का हमारा टॉपिक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। बेटा जैसे आपको पता होगा वायरस जो होता है ये बहुत स्पेशल एक किस्म की एंटिटी है या पार्टिकल है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके जनरल स्ट्रक्चर्स और इसके थोड़े से करेक्टर को हम ऊपर से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ये एक ऐसे किस्म का जो एंटिटी है या पार्टिकल है या चीज़ है जो बनी हुई है वो ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल्स की, ये कोई सेल की बनी हुई नहीं है। जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो वायरस की स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बड़ा वायरस जो है ये बना हुआ है सिंपल दो चीज़ों का, एक होता है इसका आउटर पार्ट जिसको हम कहते हैं कोट और दूसरा होता है इसका इनर पार्ट जिसको हम कहते हैं कोर। ये दो चीज़ें होती हैं टोटल आपके वायरस के अंदर। एक होता है बेटा वायरस का ऐसा जिसको हम कोट कहते हैं, दूसरा होता है इनर पार्ट जिसको हम कोर कहते हैं। वो वायरस जो है ना बेसिकली बना हुआ है दो चीज़ों का ज़्यादातर, एक है न्यूक्लिक एसिड जो इसका कोर बनाता है और बाहर वाला ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन का बना हुआ ऐसा जिसको कहते हैं हम कैप्सिड। ये बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ वायरसेस के अंदर एन्वेलप मेम्ब्रेन भी होती है जो आपके लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, और एन्वेलप के बाहर होते हैं स्पाइक जो कि बने हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। इसके अलावा एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर वायरस के अंदर होते हैं जो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, यानी कि ये आपका ओवरऑल जो है चीज़ें हैं कंपोनेंट है आपके वायरस के। तो वन बाय वन बेटा डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं कोड की तरफ यानी कि वायरस के आउटर पार्ट की तरफ। बेटा वायरस का ये रहा आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट है वायरस का जिसको हम कहते हैं कोट। कोट जो होता है वायरस का ये बना हुआ है दो लेयर्स का। एक लेयर है जो मेन लेयर है जो हर एक वायरस के अंदर होती है, जो तकरीबन हर वायरस में है, और इस लेयर को हम कहते हैं यूनिवर्सल लेयर या इसको कहते हैं हम कैप्सिड जो कि हर एक वायरस में मौजूद है। दूसरी होती है बाह्य लेयर जिसको हम बेटा कहते हैं एन्वेलप, जो कुछ ही वायरस में मौजूद होती हैं, कुछ वायरस में मौजूद नहीं है। इस वजह से वायरस के टाइप है एन्वेलप एंड नॉन एन्वेलप वायरस। तो डिस्कस करते हैं पहले कैप्सिड पे। बेटा कैप्सिड क्या होती है? वायरस की आउटर कवरिंग होती है, ये बाहर वाली लेयर होती है जो आपको ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। और कुछ वायरस के अंदर सिर्फ कैप्सिड ही होता है, एन्वेलप मौजूद नहीं होता है। और कैप्सिड के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल या कोर और उसके साथ होते हैं एंजाइम्स। तो कैप्सिड जो होता है बेटा ये बना हुआ है प्रोटीन्स का। कैप्सिड जो आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग जो है आपके वायरस की, जो ये दिखाई दे रही है आपको इस डायग्राम के अंदर ब्लू कलर की, ये जो कैप्सिड होता है ये बना हुआ है एक मॉलिक्यूल का जिसका नाम है प्रोटीन। और ये जो कैप्सिड होता है ये बना हुआ है सब यूनिट्स का, छोटे छोटे मॉलिक्यूलों का। इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूलों को हम कहते हैं कैप्सोमर्स। और कैप्सोमर्स क्या होते हैं? जब आप देखोगे ना कैप्सिड को, तो कैप्सिड जो है असल में ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं कैप्सोमर। ये टुकड़े जब आपस में मिलेंगे तो उसके नतीजे में ये कैप्सिड बनता है। अब कैप्सोमर जो होते हैं हर एक वायरस के अंदर एक जैसे नहीं है, हर एक वायरस में अलग अलग होते हैं कैप्सोमर की तादाद जो होती है। कुछ वायरस के अंदर कैप्सोमर ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। जैसे कुछ हमारे बुक्स हैं उसमें कैप्सोमर की तादाद दी हुई है। जैसे मिसाल बेटा एक वायरस है जिसका नाम है पोलियो वायरस, जो हमें पोलियो माइलेटस बीमारी कराता है। पोलियो वायरस के जो कैप्सिड होता है इसके अंदर टोटल होते हैं 32 कैप्सोमर, 32 कैप्सोमर होते हैं। ऐसे एक दूसरा वायरस है हर्प्स वायरस, जो हर्प्स सिम्प्लेक्स की बीमारी कराता है। उसके अंदर होते हैं 162 कैप्सोमर, 162 कैप्सोमर होते हैं। ऐसे तीसरा टाइप है वायरस का, इसका नाम है एडिनो वायरस, जो हमें जुकाम या फ्लू कराता है। इसके अंदर बेटा होते हैं 252 कैप्सोमर होते हैं। 252 ऐसे टुकड़े मिलके इसका कैप्सिड बनाते हैं। तो ये तीन जो है डेटा है, थोड़ी आप इसको याद कर लें। तो आपका बेटा कैप्सिड बना हुआ है कैप्सोमर का। इसके अलावा ये मौजूद है एवरी वायरस के अंदर। कैप्सिड हर एक वायरस के अंदर लेयर मौजूद होती है और दे आर स्पेसिफिक इन अरेंजमेंट। अब कैप्सिड के हिसाब से वायरस की अलग अलग शक्लें बनती हैं। वायरस की जो 4-5 जो शक्ल होती हैं, वायरस की शेप की जो 5-6 टाइप्स होते हैं ना, वो वायरस की शेप के टाइप जो है वो इस कैप्सिड की वजह से होते हैं। और कैप्सिड के अंदर जो अरेंजमेंट होती है कैप्सोमर, इसी की वजह से टाइप बनते हैं वायरस के, या वायरस की अलग अलग शक्लें बनती हैं। जैसे मिसाल है बेटा सिंपल है, अब ये जो है आपका कैप्सिड जो अभी गोल शक्ल वाला है, तो ऐसे वायरस को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल वायरस या सर्कुलर वायरस। अगर ये कैप्सिड ऐसा हो, टेडपोल शेप हो जाए, ऐसी ही शक्ल को, टेडपोल जो बच्चे होते हैं ना, जिनको हम एम्फीबियन के बच्चे या मेंढकों के बच्चे कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं पानी के अंदर, यूं काले कलर के, ब्लैक कलर के, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हम कहते हैं टेडपोल। इन बच्चों की शक्ल है, ऐसी शक्ल होती है आपके इस वायरस की। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस।
तो इसकी शक्ल और टेडपोल जानदार जो होते हैं छोटे छोटे, उनकी शक्ल सेम होती है, तभी इसका नाम पड़ा टेडपोल शेप। तो ऐसे ये वायरस के अलग अलग शक्लों के टाइप जो पड़े हैं ये भी कैप्सिड की वजह से पड़े हैं। जैसे बेटा वायरस की एक शक्ल होती है जिसको हेलिकल शेप कहते हैं या राड शेप कहते हैं। राड शेप जो होती है ये मौजूद है एक वायरस में, इसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस या TME वायरस, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको वेंडेल स्टैनली ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए आपके टोबैको प्लांट से। ये शक्ल होती है वायरस की, इस शेप को हम कहते हैं राड शेप या हेलिकल शेप। और इस वायरस का नाम है बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप होती है हेलिकल या राड शेप। दूसरी शक्ल होती है वायरस के अंदर, इसको कहते हैं पॉलीहेड्रॉन या आइकोसाइडल या 20 फेसेस स्ट्रक्चर। और ये जो शक्ल होती है बेटा ये मौजूद होती है एक वायरस में जिसका नाम है एडिनो वायरस। एडिनो जो वायरस है आप जब उसको देखोगे तो उसके अंदर ये 20 शेप स्ट्रक्चर होती है, लाइक ए डायमंड शेप होती है। और ये वायरस हमें कराता है सिंपल एक बीमारी जिसको हम कहते हैं फ्लू या नज़ला या जुकाम कहते हैं सिंपल। और टोबैको मोज़ेक प्लांट के अंदर डिजीज कराता है जिसको हम टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते हैं। तीसरी शक्ल होती है वायरस के अंदर जिसका नाम है टेडपोल शेप। ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है बेटा, इस शक्ल को हम कहते हैं टेडपोल शेप। ये होती है टेडपोल शेप, जो टेडपोल जो जानदार हैं मेंढकों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तरह ये शक्ल होती है, इसको हम कहते हैं टेडपोल शेप। और ये जो स्ट्रक्चर बेटा ये मौजूद है एक वायरस में जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया को खाता है, खासतौर पे ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोले बैक्टीरिया को खाता है ये। चौथा एक स्ट्रक्चर का टाइप होता है, इसको कहते हैं एनवीलूप स्ट्रक्चर। अब वो वायरस जिसके अंदर एनवीलूप मौजूद हो, एनवीलूप को आगे हम डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा कवरिंग जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड के बाहर, इस कवरिंग को कहते हैं एनवीलूप। वो लेयर जिस भी वायरस में होगी उस वायरस को कहते हैं एनवीलूप वायरस। जैसे मिसाल है आपका फ्लू है, HIV है बेटा, इसके अलावा आपका इबोला है, कोरोना है, ये जो वायरस होते हैं इसके अंदर एनवीलूप मेम्ब्रेन होती है, तो इन वायरस को कहते हैं एनवीलूप वायरसेस। ऐसे पांचवा टाइप है स्फेरिकल शेप वायरस, माना वो वायरस जिसकी शक्ल हो बेटा गोल सी, गोल शक्ल को हम कहते हैं स्फेरिकल शेप वायरस। का मिसाल है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस CAMV। छठा टाइप होता है बेटा वायरस की शक्ल का, इसको हम कहते हैं सर्कुलर शेप वायरस। जैसे मिसाल आता है HIV आपका पोलियो वगैरह है, तो इनकी शक्ल है ना बिल्कुल गोल सी होती है। और ज़्यादातर जो वायरस की शक्ल होती है वो सर्कुलर होती है। मोस्ट अबंडेंट मेजॉरिटी ऑफ वायरस के अंदर जो शक्ल होती है वो बेटा कौन सी होती है, सर्कुलर और स्फेरिकल शेप होती है। अब आगे हम चलते हैं बेटा, तो कैप्सिड को तो हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से। दूसरा कंपोनेंट होता है वायरस के कोट के अंदर जिसको हम कहते हैं एनवीलूप। एनवीलूप जो है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है वायरस के अंदर, और ये जो मेम्ब्रेन है बेटा ये कैप्सिड के भी बाहर होती है। ये आपको कैप्सिड दिखाई दे रहा है, इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं एनवीलूप। और एनवीलूप मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा लेयर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेयर होती है, कैप्सिड के अलावा लेयर होती है वायरस के अंदर। या इसको हम कहते हैं बेटा पैथोजेनिक लेयर। ये लेयर जिसके अंदर भी होगी वायरस में वो वायरस ज़्यादा पैथोजेनिक होगा, ज़्यादा बीमारी कॉज करवा पाएगा। और ये जो लेयर होगी जिस भी वायरस में, उस वायरस को हम कहते हैं एनवीलूप वायरस। जैसे बेटा आपका एडिनो वायरस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा आपका HIV है, ऐसे आपका इबोला है, या आपके जो फ्लू वायरसेस होते हैं ना, इन वायरस के अंदर जो है कोरोना शोरोना जो है, इनकी सब के अंदर एनवीलूप मेम्ब्रेन होती है जो एक्स्ट्रा लेयर होती है। और ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा एनवीलूप मेम्ब्रेन, ये असल में इन वायरसों की खुद की मेम्ब्रेन नहीं है, ये इनको मिलती है होस्ट सेल से। जब वायरस अटैक करता है किसी होस्ट सेल के ऊपर या किसी भी जानदार या लिविंग सेल के ऊपर, तब ये वायरस अपनी कॉपी बना लेता है। फिर ये जब वायरस बाहर निकलेगा ना, तब सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो इसके ऊपर यूँ रैप हो जाती है। जब ये वायरस बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा तो इससे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेच होना शुरू होती है। ऐसे जब वायरस से देखो बाहर निकल रहा है तो सेल मेम्ब्रेन टूट के इसके ऊपर यूँ रैप हो जाएगी, तो इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एनवीलूप मेम्ब्रेन, जो असल में सेल मेम्ब्रेन ही होती है। इस वजह से एनवीलूप की कंपोजिशन और सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन दोनों ही सेम होती हैं। आपकी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, ये भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, फास्फोलिपिड इन चीज़ों की बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, और ये होती है आउटसाइड द कैप्सिड। होस्ट सेल मेम्ब्रेन है, ये होस्ट की ये सेल मेम्ब्रेन वहीं से बनती है। आल्सो है वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स। अब आपकी इस एनवीलूप मेम्ब्रेन के अंदर भी वायरस के खुद के भी प्रोटीन होते हैं जो वायरस ने खुद ने बनाए हैं होस्ट सेल की राइबोसोम को यूज करके, और ये जो वायरस हैं ये कहलाते हैं एनवीलूप्ड वायरस। अब एनवीलूप मेम्ब्रेन जो होती है ना बेटा, जिस भी वायरस में होगी उसके बाहर एक और चीज होगी एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं स्पाइक, या सिंपल हम कहते हैं इसको वायरस की टांगें होती हैं। ये इसी के जरिए वायरस अटैच होता है होस्ट सेल की सरफेस के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब मिसाल है बेटा ये हमारी बॉडी का कोई सेल है,
हमारी बॉडी के सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके साथ जो वायरस अटैच होता है ना, वो अटैच होता है अपनी इन टांगों के जरिए, और इन टांगों को हम कहते हैं स्पाइक। तो स्पाइक जो होते हैं ये टांगे होती है सिंपल लफ्जों में हम कहें वायरस की, जो बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन की यानी कि जीपी की, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की। और ये जो है स्पाइक, ये साइट जो है, साइट जहां पे वायरस को लैंड करना होता है, कमजोर साइट, या जहां पे वायरस के रिसेप्टर अटैच होते हैं, जहां पे वायरस इजीली अटैक कर सकता है होस्ट सेल पे, उस साइट को हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। उसको ये रिकग्नाइज करके देते हैं। ये आपके स्पाइक ही बताते हैं वायरस को कि आपको होस्ट सेल की कहाँ पे अटैच होना है, होस्ट सेल की कौन सी एरिया या रीजन पे अटैक करना है या कहाँ पे अटैच होना है, ताकि आप मजे से अटैक कर सको होस्ट सेल के अंदर, या अपना घुसा सको जेनेटिक मटेरियल डीएनए को या आरएनए को। तो ये चीज बताने वाले क्या होती हैं, स्पाइक होते हैं, जो आपके एनीलोप मेम्ब्रेन पे होते हैं ये मौजूद। तो स्पाइक क्या है बेटा, दे आर लेग्स ऑफ योर वायरस एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इसका काम होता है रिकग्नाइजेशन ऑफ रिसेप्टर साइड ऑन द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और दे आर फाउंड ऑन द एन्वेलप मेम्ब्रेन। बेटा स्पाइक मौजूद होते हैं एन्वेलप मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जिस भी वायरस में होगा तो उसी में स्पाइक होंगे। आगे हम चले तो बेटा दूसरा इसका पार्ट होता है कोर वायरस का, जो कि इनर पार्ट कहलाता है वायरस का। कोर जो होता है बेटा ये बना हुआ है दो चीजों का, एक तो नंबर 1 चीज है जीनोम या जेनेटिक मटेरियल, दूसरी चीज इसमें होती है इसको हम कहते हैं एंजाइम्स। वायरस की जो इनर रीजन होती है यहाँ पे बेटा दो ही चीजें होती हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए या आरएनए, होगा कोई एक, या तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या इसके अंदर क्या होगा आरएनए होगा, कोई एक आधा होगा। ऐसे दूसरा कंपोनेंट आता है इसके इनर कोर के अंदर, उसको हम कहते हैं एंजाइम, जो बने हुए प्रोटीन्स के। तो वायरस जो होते हैं इसमें जीनोम होता है या टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है या हेरिडिटी मटेरियल होता है वायरस में हेरिडिटी मटेरियल या डीएनए होता है या आरएनए होता है। अब डीएनए जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं वायरस में, या तो बेटा डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है। अजीब बात नहीं है ये, वायरस एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके अंदर डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए की तरह। और इस वायरस का बेटा नाम है पार्वो वायरस। पार्वो वायरस ये छोटा सा वायरस है, सिमालिस वायरस है, जिसकी साइज होती है 20 नैनोमीटर। ये दुनिया का सबसे छोटा वायरस है और ये बीमारी कराता है। ये पैरासाइट वायरस है जो एरिथेमा बीमारी कराता है छोटे बच्चों के अंदर। ये बीमारी ऐसी होती है जैसे छोटे बच्चे के ऊपर गाल पे जैसे थप्पड़ मारी और फिर लाल कलर के दाग और धब्बे नहीं पैदा होते हैं गालों के ऊपर, ऐसी बीमारी होती है, इसको कहते हैं एरिथेमा। ये कराने वाला पार्वो वायरस है। पार्वो वायरस से होता है बेटा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, पर ये डीएनए एक ही धागे का बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। अब हमें कैसे पता चला कि भाई ये एक धागे वाला डीएनए है या आरएनए है? सिंपल है बेटा, डीएनए उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। थायमीन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है। तो इसका जो ये धागा है ना एक, जिसको हम डीएनए कह रहे हैं, एक्चुअली इसके अंदर थायमीन मौजूद होता है, यूरासिल मौजूद नहीं है। तभी हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ज्यादातर जो वायरस होते हैं उनके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमारी तरह इनके अंदर डीएनए होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागों का बना हुआ है, 2 हेलिक्स का बना हुआ है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरस है, इसका मिसाल है हर्प्स वायरस है बेटा, स्मॉल पॉक्स वायरस है, हेपाटाइटिस बी वायरस है। ज्यादातर जो भी वायरस है ना वो सारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हैं, सिवाय एक ही वायरस के जिसका नाम है पार्वो वायरस। दूसरी चीज होती है जेनेटिक मटेरियल, इसको कहते हैं आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है सभी वायरस के अंदर, सारे के सारे वायरस के अंदर। और आरएनए वाला जो जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस है, इसका मिसाल है एचआईवी है बेटा, कोरोना है, टोबैको मोज़ेक है, पोलियो वायरस है, राइब्डो है, इन्फ्लुएंजा है, हेपाटाइटिस है। एचआईवी आपको पता है एड्स कराता है, कोरोना में कोविड-19 बीमार कराता है, टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको मोज़ेक डिजीज कराता है प्लांट के अंदर, पोलियो वायरस हमें पोलियो मेलेटिस कराता है, बीमारी पोलियो की। राइब्डो वायरस जो है ये रेबीज की बीमारी कराता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है ये फ्लू कराता है, नज़ला कराता है। ऐसे हेपाटाइटिस जो है ये लिवर पे अटैक करता है, हेपाटाइटिस कराता है, सिंपल लफ्जों में हम कहें तो। ये आपके आरएनए वाले वायरस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। दूसरी चीज होती है एंजाइम्स बेटा। एंजाइम आपको पता है ये वायरस के अंदर होते हैं और ये इनर साइड होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के साथ होते हैं। एंजाइम सारे के सारे वायरस के प्रोटीन्स के बने हुए हैं। एंजाइम करते हैं वायरस के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करते हैं, कॉपी बनाते हैं, वायरस की नई नई कॉपीज बनाते हैं होस्ट सेल के अंदर। जब वायरस होस्ट सेल के अंदर आएगा ना बेटा, तो इस वायरस की कॉपीज बनाने वाला, इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डबल करने वाला, ट्रिपल करने वाला, वायरस का जो कैप्सिड है उसका प्रोटीन बनाने वाले, कैप्सोमर बनाने वाली जो चीजें होती हैं होस्ट के लिए अंदर, वो होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं। वायरस है ना बेटा ये अपना होस्ट सेल के अंदर 2 चीजें घुसाता है। एक चीज घुसाता है इसको हम कहते हैं जीनोम, दूसरी चीज होती है एंजाइम्स।
हमारी बॉडी मिसाल कोई वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी में वायरस की जो चीज़ अंदर आती है ना वो अंदर ये कोर आता है, कोट बाहर मौजूद होता है। वायरस मिसाल हमारे सेल पे अटैक कर रहा है, ये आया वायरस, स्पाइक के जरिए अटैच हुआ, तो वायरस की चीज़ जो अंदर आती है वो अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, जेनेटिक मटेरियल और आता है एंजाइम। अब एंजाइम जो होते हैं हमारे सेल के अंदर, ये इसके डीएनए को डबल करेंगे, आरएनए को डबल करेंगे और प्रोटीन को बनाएंगे, इसके खुद के एंजाइम बनाएंगे, कॉपीज बनाएंगे। तो एंजाइम ये मेन चीज़ें हैं जो आपके वायरस की रेप्लिकेशन करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावा एंजाइम जो है इसके डीएनए को भी बनाते हैं, आरएनए को बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमर एंजाइम, आरएनए पॉलीमर एंजाइम। और कुछ स्पेशल वायरस है दो दुनिया में जिसको हम कहते हैं रेट्रो वायरस, यानी कि आपके वो वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करें। और ये वायरस दुनिया में दो होते हैं बेटा, एक वायरस है इसका नाम है HIV, दूसरा होता है हेपेटाइटिस B। ये जो दोनों वायरस है ना, इसके अंदर होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो ये पढ़ा है आपको नजर आ रहा है। इस एंजाइम की खूबी ये है कि ये जो एंजाइम होता है ये हमारे होस्ट सेल के अंदर जब आएगा ना, तो इन वायरसों का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। HIV का जेनेटिक मटेरियल RNA है, हेपेटाइटिस B इसका भी जेनेटिक मटेरियल RNA है। इसका RNA जब हमारे सेल के अंदर आएगा ना बेटा, तो इसके RNA जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है डीएनए में, या इसका आरएनए डीएनए को बनाता है इस एंजाइम के जरिए। इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि उल्टी ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए आरएनए को बनाए तो इस अमल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये प्रोसेस करने वाला होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, अगर आरएनए डीएनए को पैदा करे तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने वाला होता है एंजाइम, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि मौजूद है HIV में और हेपेटाइटिस B वायरस के अंदर, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका ओवरऑल बेटा आपकी वायरस की स्ट्रक्चर वगैरह जो हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा इसका ओवरव्यू करते हैं बेटा। तो वायरस की स्ट्रक्चर में दो चीजें, एक होता है कोट, दूसरी चीज होती है कोर। कोट का मतलब है वायरस का आउटर पार्ट, और आउटर पार्ट बना हुआ है कैप्सिड का, कैप्सिड बना हुआ है प्रोटीन का, और कैप्सिड जो है इसकी वजह से वायरस की शक्लें होती हैं, और कैप्सिड की वजह से ही वायरस के जो अलग अलग टाइप बनते हैं, क्लासिफिकेशन बनती हैं, आंधी बेसाव शेप जो है 5 से 6 किस्म की शक्लें बनती हैं। इसके अलावा कैप्सिड बना हुआ कैप्सोमर का, और कैप्सोमर हर एक वायरस में अलग अलग होते हैं। जैसे पोलियो के अंदर बेटा 32 होते हैं, ऐसे आपके हर्प्स के अंदर 162 हैं, और आपके एडिनो के अंदर 252 होते हैं। इसके अलावा कैप्सिड के बाहर होता है एन्वेलूप, जो कि आउटर एक्स्ट्रा लेयर है, और बड़ा एन्वेलूप होस्ट सेल से निकलती है, और एन्वेलूप बनी हुई है लिपोप्रोटीन की, और एन्वेलूप जो मेम्ब्रेन हो जिस भी वायरस में होगी उसको कहते हैं एन्वेलूप वायरस। दूसरी चीज होती है स्पाइक, जो एन्वेलूप मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, लिपोप्रोटीन के ऊपर लेयर जो होती है इसका नाम है एन्वेलूप, इसके ऊपर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं स्पाइक, जो रिकग्नाइजेशन वाला काम करते हैं, अटैचमेंट वगैरह कराते हैं। दूसरी चीज होती है कोर। कोर इनर पार्ट है जो बना हुआ है जीनोम का और एंजाइम्स का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जीनोम या तो डीएनए होगा या वायरस होगा। और एक और बात बड़ा, दुनिया में ज्यादातर जो वायरस होते हैं जो प्लांट पे अटैक करते हैं उनके अंदर ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और एनिमल्स पे जो वायरस अटैक करते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर होता है डीएनए का। और पहले जो दुनिया में वायरस आए वो वायरस ये आए थे आरएनए वाले, और तभी कहा जाता है कि आरएनए पुराना मॉलिक्यूल है डीएनए से भी, ठीक है बेटा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह। लेक्चर आपको समझ में आता है तो अच्छी तरह से उसको पढ़ो, समझो, और लाइक ज़रूर किया करो कम से कम बेटा। अब सिंपल होता कुछ नहीं, जस्ट आपको क्लिक करना है लाइक पे, ठीक है ना, वीडियो के। और कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।